हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड पे कमीशन आयोग के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एड पे कमीशन लागू करने की घोषणा की थी कि हम 1 जनवरी 2026 से एड पे कमीशन लागू कर देंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड पे कमीशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एड पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, एड पे कमीशन लागू होने के बाद आपका डीए क्या रहने वाला है, आपका एचआरए क्या रहने वाला है, और एड पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है सभी कर्मचारियों के लिए, सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि मैं जिस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ उस जॉब की मेरी सैलरी अच्छी खासी रहे, अच्छी रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोटिवेशन का काम करेगा। और हर तमाम कर्मचारी साथियों के लिए भी एक ये मोटिवेशन का काम करेगा कि मेरी सैलरी इसमें कितनी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे एड पे कमीशन को। तो दोस्तों, वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वेतन आयोग होता क्या है, केंद्रीय वेतन आयोग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय वेतन आयोग यह एक उच्च स्तरीय समिति होती है। इसका गठन जो है केंद्र सरकार करती है और इसका कार्यकाल होता है 10 साल का, यानी हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, जो क्रम वाइज होता है। यानी फर्स्ट बार जो आता है पहला केंद्रीय वेतन आयोग होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा हुआ, इस चलते चलते फिलहाल 7वां चल रहा है, और अब 2026 से 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। तो ये तो होता है केंद्रीय वेतन आयोग। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी कि केंद्रीय वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसको गठन किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका उद्देश्य जो होता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह एक समिति होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा गठित की जाती है, जिसमें लगभग 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। ये समिति जो है केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन, भत्तों और बोनस की समीक्षा करता है और फिर सरकार से सिफारिश करती है, लागू करवाती है। और फिर जो है यह क्या करती है, ये महंगाई, आर्थिक हालात और सरकारी खजाने की स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशें करता है। यह आयोग जो है देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई को भी ध्यान में रखता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के हित में सिफारिशें करता है। इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्र सरकार मनोनीत करती है, जो 4 सदस्यों में से किसी भी एक को मनोनीत कर देती है। इसके जो सदस्य होते हैं मैं आपको बता दिया, 1+3 होते हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस होता है, ये समिति जो बैठती है वो नई दिल्ली में बैठती है, नई दिल्ली में इनका हेड ऑफिस होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अब 7वें पे कमीशन की, क्योंकि फिलहाल 7वां पे कमीशन चल रहा है। इसका जो गठन हुआ था वो 28 फरवरी 2014 को हुआ था, और ये जो लागू हुआ था वो 1 जनवरी 2016 से हुआ था। तो दोस्तों, हम बीच में पहले एक बात कर लेते हैं कि 7वां पे कमीशन जो गठन हुआ था 28 फरवरी 2014 को, और 1 जनवरी 2016 को एक लागू हुआ था, यानी लगभग हम कहें कि 2 वर्ष बाद में लागू हुआ था गठन होने के बाद। तो दोस्तों, बात करें एड पे कमीशन आयोग की, जो 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात कर रहे हैं, उसका अभी गठन नहीं हुआ है, उनके अभी अध्यक्ष मनोनीत नहीं हुए हैं, अभी उसके सदस्य मनोनीत नहीं हुए हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही ये लागू हो जाएगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन का विषय है कि आखिर कैसे इन 6 महीनों में केंद्र सरकार एड पे कमीशन को लागू कर देगी। चलो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों, हम इसके बारे में एड 7th पे कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो लागू हो गया था 1 जनवरी 2016 से, इसका जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति अशोक माथुर, और इसमें सदस्य 1+3 बराबर 4 सदस्य थे। इसका जो कार्यकाल है
वो 31 दिसंबर 2025 तक है, यानी फिलहाल अभी जून चल रहा है। इसका जो कार्यकाल रहेगा सेवंथ पे कमीशन का वो 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। 31 दिसंबर 2025 को इसको 10 साल हो जाएंगे। इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। नेक्स्ट जो पे कमीशन होगा उसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जो सेवंथ पे कमीशन लागू हुआ था इसमें जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी वो 18,000 थी लेवल 1 की, क्योंकि आपको पता है केंद्र में केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं उनका लेवल 1 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम लेवल 18 तक जाता है। तो इनका जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी ना सेवंथ पे कमीशन में वो 18,000 रुपये थी, और जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी थी लेवल 18 में वो 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम सैलरी इसमें निर्धारित की गई थी। बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, बेसिक सैलरी निर्धारित की थी। और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर रहा था वो रहा था 2.57, यानी 2.57 इसमें फिटमेंट फैक्टर रहा था। और जो डीए कर दिया गया था इसमें 0 कर दिया गया था। डीए को जितना भी रहा होगा डीए वो लगभग 125% था जिस समय ये लागू हुआ था, तो उसको सभी को शून्य कर दिया गया था। डीए को यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था। और जो एचआरए था, एचआरए यहाँ पे 8%, 16% और 24% किया गया था। आपको सबको पता है एचआरए 3 श्रेणी में मिलता है, एक्स वाई जेड सिटीज में। तो इसमें जेड सिटीज को 8%, वाई सिटी को 16% और एक्स सिटी को 24%। आप सब समझते हो एक्स सिटी वह होती है जो बड़ी सिटी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और जयपुर हो गया, जो बड़ी सिटी होती है वो होती है। और जो वाई सिटी होती है वो सबसे उससे छोटी आ जाती है, जैसे कोई तहसील स्तर का हो गया, सॉरी जो कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया वो तहसील वाई श्रेणी में आ जाता है। और जो जेड श्रेणी में आते हैं जो बाकी बच्चे हैं, जैसे कोई छोटे गांव हो गए, कस्बे हो गए, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें 3 श्रेणियों में एचआरए मिलता है। तो सेवन पे कमीशन में ये एचआरए रखा गया था। फिर हम आगे बात कर लेते हैं अब एड पे कमीशन की। 1 जनवरी 2026 से लागू करने की केंद्र सरकार बात कर रही है। तो एड पे कमीशन में जो है वो लागू होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन संभावित है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब केंद्र सरकार 6 महीने में कितना क्या करती है, लागू करती है, आगे बढ़ाती है, ये आगे भविष्य के क्रम में है। इसका जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों 31 दिसंबर 2035 तक रहेगा, यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2035 10 साल इसका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2036 से नौवा पे कमीशन लागू हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें एड पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की। तो दोस्तों आपने काफी सारी वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, कई न्यूज देखे होंगे, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर की चर्चा होती है। कई लोग आपको 1.92 बताएंगे, कई 2.57 बताएंगे और कई आपको 3.0 बताएंगे और कई तो आपको 3.86 भी बता चुके हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर आपको रहने वाले। तो दोस्तों मैं हकीकत आपको बता दूं, फिटमेंट फैक्टर की अभी कोई भी हम गणना नहीं कर सकते कि इतना ही रहेगा, कंफर्म नहीं, ये ओनली संभावना ही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना रह सकता है, क्योंकि 2.57 तो इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार 2.57 रहा था, तो शायद इस बार भी 2.57 रह सकता है। और उससे नीचे कई यूनियन यानी कई कर्मचारी यूनियन जो है और जो कई न्यूज है वो 1.92 बता रहे हैं। और कर्मचारियों की ये मांग है, यूनियनों की मांग है कि या तो 3.0 रहे या फिर 3.86 रहे। लेकिन जो ज्यादा चर्चा में है और लोग ज्यादा गणना कर रहे हैं, न्यूज वाले ज्यादा बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले ज्यादा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 1.92 और 2.57। और संभावना भी देखो इनकी तुलना में इनकी ज्यादा लगती है कि ये ही रह सकता है। इनकी संभावना बहुत कम है फिटमेंट फैक्टर रहने की। तो हमने भी जो है इन 2 पॉइंटों को ही आगे लिया है कि संभावना हो सकती है इसकी, ये रह सकती है। तो फिटमेंट फैक्टर जितना भी रहेगा उसके आधार पर आप खुद गणना कर लेंगे, मैं ये आपको बता दूंगा कैसे आपको गणना करना है। अब हम आगे बात करें कि अगर एड पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहे, क्योंकि हमें 1.92 को ही फिटमेंट फैक्टर मानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यही ज्यादा चर्चा में है। और हो सकता है इतना ही रही या फिर 2.57 रहे, अभी तक किसी को भी कंफर्म पता नहीं है कि कितना रहेगा, लेकिन हम ये अंदाजा लगा रहे हैं। अगर आपकी 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहता है और आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, ये उनकी रहेगी जो
नई ज्वाइनिंग करेंगे 18,000 रुपये लेवल 1 में, जो नई ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे अभी फिलहाल ग्रुप डी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इनका ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये जब ज्वाइन करेंगे 10 महीने बाद, 1 साल बाद, तो इनका जो फर्स्ट जो लेवल 1 में रहेगा वो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी होती है। ये 7th पे कमीशन में है। अब अगर आपकी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 7th पे कमीशन की, 18,000 रुपये आपकी लेवल 1 में बेसिक पे है। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो एड पे कमीशन में आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी मिनिमम लेवल वालों की, वो 34,560 रुपये हो जाएगी। जब आप ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2026 के बाद, तो आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी वो 34,560 रुपये बनेगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। और जो लेवल 2 वाले हैं, जैसे लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं एएलपी की, उनकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 19,900 रुपये पहले थी 7th पे कमीशन में, और इसके अनुसार आपकी हो जाएगी 38,208 रुपये जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। फिर हम इसी प्रकार लेवल 1 से आगे चलते रहेंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 पे, जिसकी बेसिक पे जितनी रहेगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.92 से, यानी 7th पे कमीशन में जितनी है। अब ये तो मैं आपको मिनिमम बेसिक बता रहा हूँ लेवल वाइज। अब अलग अलग लेवल, जैसे आपने लेवल 1 में ज्वाइन करा था 2019 में, या फिर 2024 में, सॉरी 22 में, तो आपकी अब तो बेसिक पे बढ़ गई है क्योंकि इंक्रीमेंट लग गए हैं। जैसे आपकी मानो 19,100 रुपये हो गई बेसिक पे, अब इंक्रीमेंट लग के, तो आपकी जो नई एड पे कमीशन होगा उसमें बेसिक कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.92 से, तो आपकी जो बेसिक पे नई बन जाएगी। तो ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि आपकी स्टार्टिंग ये होती है। तो जितनी आपकी बेसिक पे उसको, जो जितना फिटमेंट फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नई बेसिक पे निकल के आ जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं उच्चतम लेवल की, यानी जो लेवल लास्ट लेवल है लेवल 18, उसमें कितनी रहेगी। तो उसमें जो 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक थी वो 2.5 लाख रुपए थी, और जब 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,80,000 रुपये इसकी मिनिमम बेसिक पे हो जाएगी 8th पे कमीशन में लेवल 18 वालों की। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक पे भी। आप अपनी जो बेसिक पे है प्रेजेंट में उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी नई बेसिक पे निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एड पे कमीशन लागू होने के बाद आपका डीए कितना रहने वाला है। तो दोस्तों डीए जो है आपका शून्य रहने वाला है। आपका जितना भी डीए होगा, जैसे फिलहाल आपका 55% चल रहा है डीए, और जब एड पे कमीशन लागू होगा तब तक मानो 3% और बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, तो लगभग 62 हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो 60% डी हो गया आपका। अब एड पे कमीशन लागू हो गया तो इस 60% को क्रॉस कर देंगे और वापस यहाँ पे आपको 0% डी मिलेगा। फिर वैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 1 जनवरी 2026 को 0% दिया रहेगा, 1 जुलाई 2026 को आपका डीए कुछ भी बढ़ जाएगा, जैसे 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, तो फिर आपका 2 या 3% उस पे नई बेसिक पे मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एचआरए की। तो दोस्तों एचआरए जो है फिक्स नहीं है, केंद्र सरकार या तो पिछले वाला एचआरए निर्धारित कर सकती है, या फिर नया एचआरए जो वर्तमान में चल रहा है 10, 20, 30% उसको यथावत रख सकती है, या फिर उससे और भी बढ़ा सकती है, या फिर कम कर सकती है। ये भी भविष्य के गर्भ में है कि केंद्र सरकार इसका जो एचआरए है वो क्या रखती है क्या नहीं रखती। दोस्तों इन सभी बातों का निचोड़ तभी निकलेगा जब गठन हो जाएगा, एडपी कमीशन का लागू हो जाएगा, केंद्र सरकार अपना नोटिस निकाल देगी, तब जाके सभी क्लियर होंगे कि इतना फिटमेंट फैक्टर, इतना एचआरए, इतना डी आपका रहेगा। इससे पहले तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात डी एचआरए की। अब हम बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है एड पे कमीशन की। तो अब तक दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मैं बताऊं कि ना तो अभी तक किसी प्रकार की समिति गठित हुई है, ना कोई अध्यक्ष मनोनीत हुआ है, ना कोई सदस्य मनोनीत हुआ है, और ना किसी प्रकार की चहलकदमी हो रही है। बस ओनली न्यूज़पेपर में, अखबारों में, और न्यूज वाले हैं, चैनल वाले हैं, ये ही इनकी चर्चा कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई चर्चा इसमें नहीं हो रही है आधिकारिक रूप से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी अभी घोषणा ही हुई है, अभी इसका गठन वगैरह कुछ नहीं हुआ है।
हम ये नहीं कह सकते कि 100% 1 जनवरी 2026 से लागू हो ही जाएगा। इसका जो है अभी गठन नहीं हुआ है। 1 जनवरी 2026 से लागू हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ 1 दिन 2026 से लागू हो जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछला वेतन आयोग जो लागू हुआ था वो गठन होने के 2 वर्ष बाद लागू हुआ था। और जो ये वेतन आयोग है ये लगभग 6 महीने हमारे पास बचे हैं। जून का महीना चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन ला क्या कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 6 महीने में केंद्र सरकार क्या क्या कर लेगी, उसका गठन करेगी, अध्यक्ष मनोनीत करेगी, सदस्य मनोनीत करेगी, फिर वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के फिर कैबिनेट को देंगे, कैबिनेट इस पे निर्णय लेगी, फिर इसकी घोषणा होगी। तो दोस्तों काफी अभी समय लग सकता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी जो फिलहाल जो न्यूज़पेपर के माध्यम से नई अपडेट निकल के आ रही थी, पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। नई अपडेट ये निकल के आ रही थी कि एक न्यूज़पेपर वाले ने अपनी हेडलाइन में दिखाया था कि एड पे कमीशन में रिटायर कर्मचारी जो है बाहर कर दिए जाएंगे। यानी एड पे कमीशन का रिटायर कर्मचारियों को फायदा नहीं मिलेगा, उनको वही फायदा मिलेगा जो पिछले वेतन में मिलता आ रहा है। यानी जैसे एड पे कमीशन में बेसिक पे बढ़ेगी तो इनकी नहीं बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा तो इनका नहीं बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा तो इनका नहीं बढ़ेगा, और अन्य बेनिफिट होंगे वो सरकारी के जो कर्मचारी है रिटायरमेंट उनको नहीं मिलेगा। ये अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आ रही थी, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से इसमें किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था। और मैं आपको न्यूज़पेपर का प्रूफ दिखाकर ही इस वीडियो में उस वीडियो में मैं आपको बताया था। तो दोस्तों ये तो हो गई एड पे कमीशन। हमने केंद्रीय वेतन आयोग से लेके इनकी बेसिक जानकारी से लेके हमने एड पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट तक इस वीडियो में जाना है। तो दोस्तों आपको मैं एड पे कमीशन की मोटी मोटी जानकारी यहाँ पे दे दिया हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।